मैं पढ़ाई मास्टर जी के धोरे मैंने पढ़ दिया। मेरे बड़ी मास्टर ने जो है उससे पूछ लियो जाओ तू, उसका धोरा पढ़ा ही नहीं। बस 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। साहिल के सुकून से इनकार किसे है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। दोस्तों, ये स्टोरी है एक ऐसी महिला की जिसकी उम्र लगभग 92 वर्ष है और इनका नाम है सलीमन बेगम। सलीमन अम्मा ने साक्षर भारत अभियान के तहत बुनियादी साक्षर परीक्षा में शामिल होकर पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि व हौसले से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इस परीक्षा में लगभग 2490 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। सलीमन अम्मा अपने पोती पोतों से ले रही थी बुनियादी साक्षरता का ज्ञान। 92 वर्ष की आयु में पहली बार किसी परीक्षा में शामिल हुई थी सलीमन अम्मा। सलीमन अम्मा के मुताबिक पढ़ने लिखने की उम्र में गांव में कोई स्कूल नहीं था और परिवार की तरफ से भी पाबंदी थी। सर, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा शर्मा है। मैं प्राथमिक विद्यालय चाबी में प्रधानाध्यापिका के पद पर हूँ। बहुत अच्छा लगता है। पहले अम्मा जी मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रही थी और अब अम्मा जी थोड़ा सा इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो अम्मा जी ने मेरे पास आके कहा कि मास्टरनी मेरी पेंशन जो है वृद्धा पेंशन बनवा दीजिए। तो मैंने अम्मा को उन्हें मोटिवेट करते हुए कहा, मैंने कहा अम्मा जी मैं आपकी पेंशन बनवा दूँगी पर आपको डेली स्कूल आना पड़ेगा। तो अम्मा मेरे पास स्कूल आने लगी, बच्चों के साथ बैठकर मैं इन्हें पढ़ाने लगी। तो अम्मा जी अपना नाम लिखने लगी हैं और अम्मा जी गिनती कर लेती हैं, अपना हिसाब किताब कर लेती हैं। और सर बहुत खुशी होती है मुझे अपने अम्मा जी को देखते हुए कि इस उम्र में भी उन्हें बहुत चाह है पढ़ाई की और वो बहुत अच्छे से कर लेती हैं। किस तरह का एक मैसेज जा रहा है अम्मा की पढ़ाई के बाद में स्कूल में, किस तरह का माहौल हुआ है? सर बहुत अच्छा, मेरे बच्चे भी उनसे मोटिवेट हो रहे हैं और हम बच्चों को दिखाते हैं कि देखो अम्मा जी जो है वो डेली स्कूल आ रही हैं। और जब बच्चे छुट्टी करते हैं तो उन्हें लगता है कि बस मतलब उनकी मजबूरी होती है तो वो छुट्टी करते हैं, अदरवाइज बच्चे उनसे मोटिवेट होकर स्कूल आने लगे हैं। स्कूल की परिस्थिति पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि सलीमन अम्मा बुलंदशहर की सदर तहसील गांव चावली में स्थित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने भी जाती हैं और यहीं पर साक्षरता ज्ञान की परीक्षा भी दी है। पढ़ाई का महत्व क्या होता है ये 92 वर्ष की उम्र में सलीमन अम्मा से बेहतर एग्जाम्पल उदाहरण हो नहीं सकता। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो दीवार नहीं होती। जलते हुए चिरागों ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती।